नाज़रीन, कल कतर में दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक अहम मुआहदा तय पाया, जिसे न सिर्फ मुस्तक़बिल में अमन की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए 3 अहम सफारती कामयाबियां भी लाई गई हैं। ये मुआहदा एक ऐसा मौका है जहां पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली और सफारती महारत के ज़रिए अपने अहम मकासद हासिल किए हैं। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत की जानिब से इस मुआहदे के बाद एक तरह का जो है वो बड़ा सरेंडर सामने आया है, जिसने मज़ाकरात की अहमियत को वाज़े कर दिया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ये जो एक सरेंडर अफ़गान तालिबान की तरफ से सामने आया है, ये मज़ाकरात कतर में कल 5 घंटे जारी रहे और पहले दौर के इख्तिताम पर बाकायदा ऐलान हुआ कि मज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है और दूसरा दौर आज होना था। लेकिन एक ट्विस्ट जो है वो उसके बाद ही कल ही शेड्यूल हो गया था और इख्तिताम पर बाकायदा दो तरफ़ा मुआहदा तय पाया। नाज़रीन, इस मुआहदे पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ने दस्तखत किए, जबकि कतर और तुर्की की अगर मैं बात करूं तो वो इस नुमाइंदे के जो है वो ज़ामिन बने थे। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कतर में मज़ाकरात मुकम्मल हुए और फिर दो तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। हम कतर और तुर्की के भाई ममालिक के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने इस मुआहदे को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया और हमारा भरपूर साथ दिया। नाज़रीन, मुआहदे की जो अहम शराइत थी उसमें पहला नुक्ता ये है कि दोनों ममालिक अमन कायम रखने और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। दूसरा नुक्ता ये है कि बाहमी इख्तलाफात और तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएं, और इसमें एक तीसरा और सबसे अहम नुक्ता ये था कि जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ है। चौथा नुक्ता ये है कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही किसी दहशतगर्द ग्रुप की हिमायत करेगा। सिविलियंस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी किस्म के हमले नहीं किए जाएंगे, उनको हर तरह के हमलों से महफूज रखा जाएगा। और पांचवा नुक्ता ये था कि सालिस ममालिक कतर और तुर्की मुआहदे के मौसर नफाज की निगरानी करेंगे। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि अफगान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर तस्लीम किया कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ जो है वो दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात करें इस मुआहदे की, तो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाज़त हासिल है और दोनों जो ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बाहमी सरहद की हिफाजत के लिए मुश्तरका मेकनिज़म कायम करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए इस मुआहदे की जो 3 बड़ी कामयाबियां हैं वो वाज़े तौर पर सामने नज़र आती हैं। पहली और सबसे बड़ी कामयाबी तो नाज़रीन ये है कि ड्यूरेंडर लाइन को बाज़ाब्ता सरहद के तौर पर तस्लीम करवाया गया और ये एक अहम सफारती कदम है जो पाकिस्तान की सरहदी सालमियत को मजबूत करता है। दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त के साथ अमन कायम रखने का आलमी सतह पर ऐलान किया गया है। इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को महफूज, मजबूत आलमी पहचान हासिल हुई है। तीसरी बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो मुश्तरका सरहदी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग कायम की गई है। इस मैकेनिज़्म के ज़रिए सरहद पार जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसको मौसर तरीके से रोका जा सकेगा और जो भी ये दोनों ममालिक हैं इनके दरमियान ताउन में भी इजाफ़ा किया जाएगा और इजाफ़ा होगा भी। आगे हम मुस्तक़बिल में देखेंगे कि ये जो कामयाबियां हैं वो पाकिस्तान की सफारती महारत और इसकी बारीकी से चली गई। हिकमत अमली की वाज़े मिसाल ये है कि इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक ने ये भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द ग्रुप्स अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इस मुआहदे ने नाज़रीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर एक वाज़े तौर पर जो है वो साबित किया है और अफ़गान हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो इन ग्रुप्स के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ
ताउन करें। नाज़रीन, आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में मज़ीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं, जहाँ मुश्तरका सरहदी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और दहशत गर्दी की जो रोकथाम के तरीक़ेकार हैं उस पर बातचीत की जाएगी और इससे ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद एक मौसर और महफूज बैनुल-अक़वामी सरहद के तौर पर काम करेगी और सरहद पार दहशत गर्दी को रोकने के लिए वाज़े मैकेनिज़्म मौजूद। नाज़रीन, ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। ये ना सिर्फ दहशत गर्दी के ख़तरात को कम करेगा बल्कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम रखने के इम्कानात को भी बढ़ाएगा। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सरहदी सालमियत को जो है वो मजबूत किया है बल्कि आलमी सतह पर भी मौक़िफ़ को, अपने जो मौक़िफ़ है उसको मुस्तहकम किया है। नाज़रीन, ये एक तारीख़ी लम्हा है जो पाकिस्तान की सफ़ारती कामयाबी और हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसकी नुमायाँ मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और आप लोगों की राय एक बार फिर बोल रही हूँ कि हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और ये भी बताएँ कि हम अगली वीडियो किसके ऊपर बनाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।